हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने हुकुम सिंह नाथावत, प्रविधिज्ञ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको फिटिंग शॉप में प्रैक्टिकल क्लास में काम आने वाले टूल्स के बारे में बताऊँगा। और आज का अपना कटिंग टूल्स है और उसका नाम है हेक्सा फ्रेम। उसके बारे में आपको ब्रीफली बताता हूँ, उसका परिचय बताता हूँ। देखिए, ये एक कटिंग टूल है और ये किसी भी धातु को काटने के प्रयोग में लाई जाती है। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड लगाई जाती है और हाथ द्वारा काटने वाली हैंड हेक्सा कहलाती है। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, एक फ्रेम और एक ब्लेड। फ्रेम ये माइल्ड स्टील की बनाई जाती है और चपटी पत्ती या गोल पाई की बनाई जाती है। इसके दोनों सिरों किनारों को 75 से 100 mm तक मोड़ा जाता है। इसके एक किनारे पर एक एक्सटेंशन स्क्रू और फ्लाई नट और दूसरे किनारे पर हैंडल लगाया जाता है। फ्रेम के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसमें हैंडल, प्रोंग, पिन, फ्लाई नट, वाशर ये होता है। जनरली आपने सबने हेक्सा फ्रेम अपने घरों में भी देखी होगी और जनरल कटिंग टूल है ये। लेकिन इसके बारे में अपन इंजीनियरिंग हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इसके पार्ट्स, हैंडल आपने अच्छी तरह देखा है, ये लकड़ी या एल्युमिनियम का बनाया जाता है और ये फ्रेम के एक किनारे पर एक पिन द्वारा लगाया जाता है, जिसको पकड़ के अपन इसको हैंडल करते हैं। प्रोंग, इन्हें एक्सटेंशन स्क्रू भी कहते हैं। इनमें एक तरफ चूड़ियाँ कटी होती है और दूसरी ओर पिन लगी होती है। तीसरा, पिन ये फ्रेम के दोनों ओर लगे प्रोंग पे लगाई जाती है, जिसमें ब्लेड के छेदों को फिट किया जाता है। फ्लाई नट, फ्लाई नट इसको विंग नट भी कहते हैं और थंब नट भी कहते हैं। ये प्रोंग के चूड़ी कटे भाग पर कसा जाता है। इसका प्रयोग ब्लेड को लूज और टाइट करने के लिए किया जाता है। पांचवा है वाशर। ये प्रोंग पर चूड़ी के गैप को पूर्ण करने के लिए होता है और फ्लाई नट को सहारा भी देता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रेम बताता हूँ मैं आपको। और अकॉर्डिंग सेक्शन, फ्रेम सेक्शन के अनुसार फ्लैट हेक्सा फ्रेम ये माइल्ड स्टील फ्लेट का बनाया होता है। इसकी मोटाई 4 से 6 मिलीमीटर होती है। इसके दोनों किनारों को 75 से 100 मिलीमीटर समकोण में मोड़ा जाता है। इसके एक किनारे पर प्रोंग की सहायता से और दूसरे किनारे पर फ्लाई नट लगाया जाता है। अब दूसरी, अकॉर्डिंग साइज फ्रेम, अकॉर्डिंग साइज, इसमें एक आ जाती है फिक्स हेक्सा फ्रेम, दूसरी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। फिक्स हेक्सा फ्रेम में सॉलिड फ्रेम भी कहते हैं इसको, और इसकी साइज निश्चित होती है, इसको कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। ये 8 इंच और 12 इंच में उपलब्ध रहती है। दूसरी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, इसमें इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हैंडल के स्क्रू को फ्रेम के सुराखों में कसकर साइज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तीसरा आता है अकॉर्डिंग हैंडल या हैंडल के अनुसार। पहली आती है स्ट्रेट हैंडल हेक्सा फ्रेम। इस फ्रेम में हैंडल प्रोंग की सीध में होता है और सारा दबाव ब्लेड पर पड़ता है। दूसरा आता है क्रिस्टल हैंडल हेक्सा फ्रेम। इसके हैंडल का सिरा फ्रेम के साथ व दूसरा सिरा प्रोंग के साथ लगाया जाता है। इससे कटिंग कम परंतु अच्छी होती है। अब आती है अपने कुछ स्पेशल हेक्सा फ्रेम्स जो अलग अलग कामों में काम में ली जाती है। उसमें आती है फर्स्ट डीप हेक्सा फ्रेम। ये साधारण फ्रेम की तरह ही होती है। इस पर समकोण पर मुड़े हुए किनारे मुड़े होते हैं और ये गहराई तक इससे काटा जा सकता है। दूसरा कोपिंग सा फ्रेम, ये अन्य फ्रेमों की अपेक्षा छोटा और हल्का होता है।
इसकी ब्लेड भी बहुत छोटी होती है। इसका प्रयोग बहुत ही छोटे जॉबों को काटने के काम में लिया जाता है। तीसरी आती है ज्वेलर्स शार्प फ्रेम। ये भी बहुत छोटा होता है और ये छोटे छोटे जॉबों जैसे सोने चांदी जैसी धातुओं के काटने में काम आता है। अब मैं आपको थोड़ी इसकी ड्राइंग बताता हूँ। देखिएगा, ये ऊपर ऊपर फर्स्ट सॉलिड हेक्सा फ्रेम का चित्र आपको दिख रहा है। मैं इंगित करके बताता हूँ आपको। ये इसमें आप देख रहे हैं सामने फ्रेम है और फ्रेम में ब्लेड लगी हुई है। प्रोंगों में जो 2 पिन लगी हुई है उसमें ब्लेड को फिट किया जाता है। और ब्लेड फिट करने में भी एक सावधानी रखनी है आपको कि ब्लेड के दांतों का जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ होना चाहिए। इसमें आगे आगे देख रहे हैं आप विंग नट और पीछे हैंडल लगा हुआ है। इसी तरह दूसरी आपको हेक्सा बताई जा रही है। चित्र दिख रहा है आपको। ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। इसमें ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको एडजस्ट कर सकते हैं लंबाई के हिसाब से, ब्लेड की लंबाई के हिसाब से। और ये थर्ड जो आपको चित्र दिख रहा है, ये है ब्लेड, हेक्सा ब्लेड। इसमें देखिए आप 2 छेद हैं और नीचे की तरफ इसमें टीथ कटे हुए होते हैं। ये पिन होल कहलाएंगे और ये टीथ कहलाएंगे। तो हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड ये इसका कंप्लीट होता है। अब आपको मैं थोड़ा हेक्सा ब्लेड के बारे में बताता हूँ। हेक्सा फ्रेम में ये ब्लेड फिट की जाती है और इसकी निश्चित लंबाई और चौड़ाई के साथ एक तरफ और दोनों तरफ के दांते कटे होते हैं। एक व दोनों किनारों पे इसे फ्रेम में फिट करते हैं और ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील की भी बनाई जाती है और फिर इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ब्लेड का साइज लंबाई में बने हुए जो सुराख होते हैं उनसे नापा जाता है और ये साइज में 150 से 300 mm तक मिलती है और चौड़ाई में 6 से 12.7 मिलीमीटर तक और मोटाई में 0.7 mm तक पाई जाती है। इंचों में 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच लंबाई में ये पाई जाती है। हेक्सा मशीन के ब्लेड की चौड़ाई, जो पावर हेक्सा मशीन में जो ब्लेड ली जाती है उसकी चौड़ाई 20 से 25 mm और लंबाई 300 mm तक और मोटाई करीब 1.5 mm तक होती है। तो ये कटिंग टूल्स का फिटिंग शॉप में काम आने वाला एक फर्स्ट कटिंग टूल के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे और टूल्स के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।